हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने सुबह जो टॉपिक आपको बताए थे भी मैं उनकी कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। तो उसमें से एक टॉपिक था फाइनेंस कमीशन, जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा डायरेक्ट मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं मैं करूँगा। देखो, इसके जितने भी पॉइंट हैं उन सब के ऊपर MCQs बनेंगे और वही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बिना कोई टेंशन लिए निश्चिंत हो गया, आप इतना पढ़ के जाएंगे तो भी आप बेशक कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इनका संविधान में उल्लेख किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 280 के अंदर इसका उल्लेख है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का उल्लेख कहाँ पे है? 280 में। ठीक है, कौन से में? 280 का आर्टिकल से। ठीक है, ये एक संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनमें से ही MCQs बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1951 में। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। और ये हर एक 5 साल बाद इसका गठन किया जाता है, या तब जब राष्ट्रपति चाहे तब इसका गठन कर सकता है, इससे पहले भी। ठीक है, वो उसकी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है। जो अगर वो चाहे भी 4 साल बाद करना है या 3 साल बाद करना है, या जब भी उसको ज़रूरत लगेगी तब वो अपने आप उसका गठन कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के अंदर मतलब होता है भी इसके अंदर कौन कौन से सदस्य आएंगे। देखो, एक तो प्रेसिडेंट होता है, उसके अलावा 5 सदस्य और होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और इस फाइनेंस कमीशन का जो काम होता है वो सेंटर और स्टेट के अंदर जितना टोटल टैक्स है उसको बांटने के लिए रिकमेंड करता है। ये सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, मानना ना मानना सरकार का काम है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है भी सेंटर को इतना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर को इतना रखना चाहिए और स्टेट को इतना देना चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंड करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखो, इसकी वर्किंग क्या होती है। इसकी वर्किंग होती है सेंटर और स्टेट के अंदर टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना और उसकी रिकमेंडेशन देना। ठीक है, इसको थोड़ा हम ऐसे समझते हैं। देखिए, टैक्स जिसको हम राजस्व बोलते हैं, ये सेंटर ने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके कलेक्ट करने के बाद में क्या होगा, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये देखेगा कि स्टेट को कितना परसेंट दिया जाए और सेंटर को कितना परसेंट दिया जाए। उसके लिए ये रिकमेंडेशन देता है सरकार को। ठीक है, जो ये रिकमेंडेशन होती है ये दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ये याद रखना। ठीक है, जो हमारे YV रेड्डी थे, 14th इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि 42% किसको दिया जाना चाहिए? स्टेट को दिया जाना चाहिए। ये याद रखना भाई, कितने परसेंट? 42%। और ये किसके द्वारा दिया गया? YV रेड्डी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे KC नियोगी। 1952 से लेके 57 तक वो रहे थे। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग जो राज्य के लिए होता है, स्टेट के लिए जो फाइनेंस कमीशन होता है, उसका उल्लेख है 243 के अंदर। 2431 आर्टिकल के तहत इसका क्या किया गया है? गठन किया गया है। ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो 15th फाइनेंस कमिश्नर है वो है NK सिंह। कौन है? NK सिंह। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। 14th कौन सा था? YV रेड्डी, जो अभी भी मैंने बताया था। कई बार आप अगर पुराने नोट अगर देखोगे ना तो उसके अंदर लिखा होता है YV रेड्डी। गवर्नर के साइन होते हैं, ये गवर्नर भी रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो उसके साइन किसके होते हैं? YV रेड्डी के। देखना कभी मौका मिले तो इधर लिखा होता है YV रेड्डी। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनेंस कमीशन कौन सा निकाय है? ये एक संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है और इसको 280 आर्टिकल में इसका डिस्कशन किया गया है। आगे बात समझ में। 1951 में इसका गठन किया गया था और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, या फिर जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक इसका कार्यकाल रहता है। स्ट्रक्चर में इसके कितने सदस्य होते हैं? टोटल 6। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है इसका अध्यक्ष और 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। काम इसका क्या है? टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की सिर्फ रिकमेंडेशन करना, मतलब सिर्फ सलाह देना। ठीक है,
भी सेंटर को कितना जाएगा, स्टेट को कितना जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट भी है जो वाई रेड्डी है, उन्होंने बोला था, रिकमेंड किया था कि 42% किसको मिलना चाहिए, स्टेट को मिलना चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी थे, 1952 से लेके 57 तक। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 ए आर्टिकल के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जो 15th फाइनेंस कमिश्नर अब जो है हमारे वो है एन.के. सिंह, जिन्होंने रिप्लेस किया है वाई रेड्डी को, और वाई रेड्डी थे 14th। आगे बात समझ में? देखिए भाई, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जितने भी एमसीक्यूज़ बनाए हैं मैंने वो लगभग हाईलाइट कर रखे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता अभी एमसीक्यूज़ बना के आपके तक, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पे पढ़ा दिया जाए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।